किरीट भाई, आप भी अपना क्या माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सबका स्वागत है आज की वार्ता सेशन में। और मैं चंचल राठौड़, मैं आईसीडी में पढ़ाती हूँ, सॉफ्ट मटेरियल डिपार्टमेंट में। और हम स्वागत करते हैं किरीट भाई का। किरीट भाई जो है अहमदाबाद के रहने वाले हैं और काफी सालों से इनके फोर फादर अहमदाबाद में ही रहते हैं। तो वेलकम किरीट भाई, आपका स्वागत है आईआईसीडी की वार्ता सेशन में। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते आपको भी, आप सबको नमस्ते मेरी तरफ से। ठीक है। और बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा और ये माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए प्लीज। कैमरा आप लोगों के चालू हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो किरीट भाई, आज की हमारी वार्ता सेशन, आईआईसीडी की जो वार्ता सेशन है, आपका स्वागत है। तो बस यही जानना, थोड़ा सा मातानी पचेड़ी के बारे में बात करते हैं। आज काफी लोग उत्सुक हैं और काफी लोग काफी अलग अलग जगह से जुड़े हैं आज की वार्ता सेशन में। तो मुझे एक तो पहले तो हम पूछना चाहेंगे मातानी पचेड़ी क्या होती है और मातानी पचेड़ी क्यों की जाती है। मातानी पचेड़ी का मतलब लिटरली मीन्स बिहाइंड द मदर गॉडेस, जो मंदिर के पीछे लगाने वाली चंदर हो। गुजराती में चंदर हो बोलते हैं। जो पहले मंदिर नहीं थे, इसको टेम्पल क्लोथ भी बोलते हैं, सेक्रेड टेम्पल क्लोथ। जो पहले मंदिर नहीं थे तो चारों तरफ वॉल की तरह, तीनों तरफ वॉल की तरह मातानी पचड़ी लगाई जाती थी और ऊपर सीलिंग की तरह स्क्वायर में पेंटिंग लगाई जाती थी। तो इसी वजह से इसको वर्शिप और पूजा के लिए यूज करते थे। जब महाभारत और रामायण भी नहीं थे, और बहुत पहला का ही मातानी पचड़ी मतलब माता देवी माँ से धारणा है। अच्छा, तो ये जैसे इसको हम जैसे नाथ द्वारा में भी जैसे पिछवाई है, तो उससे ही कुछ रिलेशन है इसका, या फिर ये मातानी पचेड़ी का अलग कुछ है। मातानी पचड़ी जो देवी को मानते हैं, देवी को पूजते हैं लोग सब, वो लोग मंदिर में चढ़ाते हैं। वो मंदिर में पूजा होती है, वर्शिप होती है। और पहले टेम्पल क्लॉथ बोलते थे। अभी सब लोग, पहले रिच नहीं थे हमारी कम्युनिटी में, पहले लोग मंदिर के अलावा यही, हम देवी पूजक कम्युनिटी से आता हूँ। हम देवी पूजक कम्युनिटी से। तो ये कम्युनिटी के पास पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो देवी माँ के टेम्पल बना सकते, आर्किटेक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। तब जाके मातानी पचड़ी हम टेम्पल क्लॉथ की तरह यूज करते थे, और चारों तरफ जैसे मैंने समझाया कि वो लगाते थे वॉल की तरह, और इसकी सीलिंग की तरह स्क्वायर में पेंटिंग होती थी। अच्छा, तो ये आपका पुश्तैनी काम है मतलब, या आप लोगों ने कैसे शुरू किया, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, कि आपके कौन कौन लोग काम करते हैं? आपके पापा भी काम करते थे मातानी पचेड़ी का? ये हमारी सदियों से 700-800 साल पुरानी आर्ट है। और मेरे पापा, उनके पापा, उनके पापा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन, सन टू सन आर्ट कैरी किया गया है। तो हमारे दादा परदादा यही आर्ट करते थे, मातानी पचड़ी। तब जाके दो ही कलर में होता था, रेड और ब्लैक में, ट्रेडिशनल। अच्छा, और तो इसको लड़कियां जो होती है वो नहीं करती? आप जैसे बात कर रहे हैं जैसे हमारे फादर और आपके फादर के फादर करते थे, तो लड़कियां नहीं करती है मातानी पचेड़ी का काम? इसमें ऐसा है कि लड़कियां हमारे वहाँ होती है तो तब तक तो पूरा काम करती है, मतलब वो फीलिंग का करती है, कलर फिलिंग का कर। और मैन आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है वो हैंड ड्राइंग का करते हैं। तो उसमें ये है कि लड़कियां फिर शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके अपोजिशन वाले अलाउड नहीं करते देवी माँ का, क्योंकि देवी माँ का है, अगर कुछ हम भूल में आ जाए या कुछ तकलीफ में हो तो देवी माँ से डरते हैं। इस वजह से वो अपोजिशन के जो लोग होते हैं, जो हमारे सन इन लॉज होते हैं, तो वो अलाउड नहीं करते। इस वजह से नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा। जैसे और भी जैसे कलाएं हैं ना, उसमें जैसे लड़कियों का जैसे वो शादी होके चल जाते, कहते हैं कि फिर वो अपने साथ में वो सीक्रेट चीज ले जाएगी और फिर वो कहीं और काम में करने नहीं लग नहीं नहीं, जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं? हमारा कम्युनिटी में ऐसा है कि अगर ये देवी माँ का है और ये देवी माँ का एक ही हमारा ही परिवार कर रहा है, क्योंकि हमने परमिशन गॉडेस से लिया है। मंदिर मंदिर में जाके मंदिर से माता जी को अर्चना पूजा करके हमको पूछा। हमने भी काम छोड़ दिया था पहले, क्योंकि ये थोड़ा ये सब और लेडीज लोग है, कई तरह का तकलीफ भी होती है। वो
जैसे कि कभी भविष्य में मंथली उनको भी तबीयत खराब होती है, तो उस वजह से ये देवी माँ की पेंटिंग छू नहीं सकते उसको। तो इस वजह से शादी के बाद ये चीज को पूजा करते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो पूजा करते हैं तो वो लोग डरते हैं, ये मंदिर में से 35 साल बाद लगाई हुई पेंटिंग जो होती है, वो 35 साल बाद वो निकालते, वो छूते भी नहीं है ये अच्छा पेंटिंग। वो खाली अच्छा। हम ही को ऐसा देवी माँ का वरदान है जो हमारी कम्युनिटी में हमें ही दिया है। जैसे कि इसीलिए 800 साल हमारा ही परिवार करता आ रहा है और लास्ट फैमिली है हम। तो आपके जो जैसे आप अहमदाबाद में वासना में रहते हैं ना, वासना के अंदर रहते हैं, तो उस एरिया में और कौन कौन से परिवार है, या सिर्फ आपका परिवार ही है ये काम करता है मातानी पचेड़ी का? मेरे मेरे पापा के 5-6 भाई हैं, वो साथ में हम अच्छा। काम करते हैं और साथ में ही सब लोग हम एक साथ में काम करते हैं। जैसे कि अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा उनका वर्कशॉप होता है, तो वो ऐसे करते हैं। तो मेरे पापा के 4-5 भाई के साथ एक ही फैमिली हमारा है, जो काम कर रहा है अभी। तो ज्यादातर जो मातानी पचेड़ी है तो पूजा के टाइम पे यूज की जाती है, तो ये किस सीजन में ज्यादा आप बनाते हैं? मतलब जो पूरा इसका वर्णन करते हैं कपड़े के ऊपर, वो किस तरीके से, किस टाइम पे, कौन सा सीजन रहता है जब आप ये काम करते हैं? पहले तो 2 ही सीज़न थे, नवरात्रि और चैत्री महीना। तो इस अच्छा हिसाब से हम बनाते थे, चैत्री महीना और नवरात्रि। मगर अभी हम टूरिस्ट के लिए और बाहर से लोग आते हैं, तो उनके लिए भी हाथ का काम बनाते हैं, बारीकाई से ड्राइंग करके। जैसे कि आप देख सकते हो माता नी पचड़ी का पेंटिंग मेरे पीछे भी है, जी हाँ, जी हाँ। ये अम्बा माँ है। तो ये चीज़ हम सर्दियों के मौसम में भी सब लोग आते हैं, तो वो अभी एज़ अ वॉल हैंगिंग तरीके भी यूज़ करते हैं और म्यूज़ियम में भी है मेरी पेंटिंग्स। तो इस वजह से चैत्री महीना और नवरात्रि महीना है और ये विंटर की सीज़न में भी हम ज़्यादा पेंटिंग बनाते हैं, मतलब उनके लिए हम तैयारी करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं। जैसे कि अभी समर में बनाते हैं या फिर मानसून में तो काम होता नहीं है, तो क्यों कि एटमॉस्फेयर की वजह से, इस वजह से। तो इसका मातानी पचड़ी किस तरीके से बनाई जाती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा वो बताएंगे किस तरीके का आपका प्रोसीजर रहता है? अच्छा, अच्छा पहले स्टेप। कैसे करते हैं? हाँ, स्टेप्स बता सकते हैं तो। अच्छा, अच्छा। तो आप देख पहले सकते हो। तो कपड़े का, जैसे आप ये कपड़े पे बनाते हैं तो कौन सा फैब्रिक आप यूज करते हैं, पहले किस तो तरीके का? पहले तो हम मादर पार्ट कपड़ा यूज़ करते हैं, कॉटन मादर पार्ट कपड़ा, जो ये अच्छा येलो कलर का है, जो हम मार्केट से खरीदते हैं। और उसको मार्केट के अच्छा खरीदने के बाद हम उसको हरड़ा करते हैं, माइरोबलम करते हैं। माइरोबलम करने के अच्छा। बाद हम उनको पेंसिल स्केच करते हैं और ये पेंसिल स्केच किया हुआ ड्राइंग है। तो ये जब डायरेक्ट आप डायरेक्ट ही ड्राइंग करते हैं हाँ, इसके डायरेक्ट ऊपर, भी या? करते हैं और अभी ये स्टेप दिखाने के लिए मैंने कि सबको पता चले, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सब वर्कशॉप के आईआईसीडी के साथ भी किए हैं, तो ये चीज़ स्टेप इसीलिए बनाया मैंने, अच्छा अच्छा। ऑनलाइन वर्कशॉप के। सर सर माइरोबलम मतलब क्या होता है? हरड़ा। आ, हाँ, एक बार हम क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखते हैं, तो दीजिएगा एक बार ये स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, ठीक है? ओके। हाँ हाँ, किरीट भाई। फिर ये आउटलाइन किया है, रस्टेड आयरन वाटर और जैगरी के वाटर से, जैगरी और रस्टेड आयरन वाटर को मिक्स करके खीर की तरह पकाया हुआ है टेमरिन सीड्स पाउडर से, जो अच्छा इमली के बीज के पाउडर को मिक्स कर थिक करके ड्राइंग किया है। और उससे हम ये ड्राइंग करते हैं आउटलाइन। अच्छा अच्छा। जैसे कि ये स्टिक है, स्टिक से करते हैं हम। और किस चीज की बनती है स्टिक, किरीट भाई? बाम्बू बाम्बू स्टिक। अच्छा बाम्बू स्टिक को साफ करके हम बनाते हैं कटर से। अच्छा। और फिर आउटलाइन करने के बाद हम इसको एलम की
तरफ बैकग्राउंड फिलिंग करते हैं एलम से, फिटकरी से। ये अच्छा, येलो कलर दिख रहा है, एलम से फिटकरी से बैकग्राउंड फिल किया हुआ है। तो बैकग्राउंड उसके लिए ब्रश यूज करते हैं या फिर इसी जो ये आपका जो बैम्बू वाला है उसी से आप फिल करते हैं इसको? बैम्बू वाला जो देत खजूर की ट्री का जो होता है मोटा, जैसे कि डिटेलिंग होता है तो स्टिक से ही करते हैं। और अच्छा, जैसे बड़ा डिजाइन है थोड़ा, तो देत खजूर की ट्री से करते हैं। अच्छा, उसको चबा, अच्छा, दातुन की तरह अच्छे से छोटा छोटा करके फिर चबा के फिर करते हैं। अच्छा। खुद ब्रश बनाते हैं। फिर ये नदी में पानी में धोया हुआ एक सैंपल है, जो डिफरेंस दिखेगा आपको दोनों में। तो इसमें लाए, नद तो ये नदी के पानी में जो आप बात कर रहे हैं, नदी के पानी में ही धोते हैं या जैसे नॉर्मल आप पानी में भी धो सकते हो इसको? रनिंग वाटर में हम धोए, रनिंग वाटर में। अच्छा, अच्छा, रनिंग वाटर में ही धो सकते हैं, बिकॉज कि ये रनिंग वाटर में नहीं हो तो स्प्रेड हो जाएगा और पूरा पेंटिंग बिगड़ेगा, क्योंकि नेचुरल कलर है जो टेम्बरिन सीड्स पाउडर को मिक्स करके थिक करा है। तो वो पाउडर वो सब नदी में बह जाता है और खाली एलम रहता है, और फिर उसको हम बॉईल करते हैं तो फिर रेड कलर आता है एलम का, ऐसा। अच्छा, जिसको दावड़ी फ्लावर और मैदर एलिजरिंग से बॉईल किया हुआ है। अच्छा। और इसका जो जैसे घोड़ा है और माता के जो कपड़े वगैरह हैं उसके अंदर आप कलर फिल नहीं करते, उसको खाली ही रखते हैं? नहीं नहीं, करते हैं, मगर रिक्वायरमेंट है तो ट्रेडिशनल जो मातानी पचड़ी है, जो दो ही हाँ, कलर हाँ। की है, तो उसको हम दिखा रहे हैं। और उसको इसी वजह से 8 स्टेप है। फिर उसके बाद वॉश करने के बाद 9 स्टेप 10 स्टेप, तो अलग एक एक कलर के लिए हम वॉश करते हैं और एक एक कलर के लिए हम बॉईल करते हैं, और ऐसे कलर बनते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो ये, माता ने हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ, किरीट भाई? ये नहीं, बस आप ट्रेडिशनल स्टेप है, इस वजह से हमने दो ही कलर में बनाया है। बाकी फिर जितने कलर बनाओ इतने ड्राइंग्स करने पड़ते हैं और उस पे कलर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो इसी वजह से। अच्छा, 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 अच्छा। तो इसमें माता ने जो पछेड़ी है इसके अंदर ज्यादातर फिगर आप कौन से बनाते हैं? मतलब किस टाइप के, जैसे माता के अलग अलग गॉडेस के अलग अलग होते हैं, तो उनके क्या क्या नाम होते हैं, किस किस टाइप की गॉडेसेस होती है जो माता बनाते हैं? आप अलग अलग प्रकार की बनाते हैं ना, उनके जैसे क्या? जैसे ये मेलडी माँ है, अच्छा, देख मेलेडी सकते माँ क्या होता है उसका, थोड़ा बताएंगे, वर्णन करेंगे उसका? हैं। मेलडी एक इनकारनेशन ऑफ पार्वती, और पार्वती जो काली माँ है, जो काली माँ के, जो काली माँ नहा रही होती है, तो उसके मेल से मेलडी बनाई है, अच्छा, 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 अच्छा। तो तो ये मेलडी, मेलडी। मेलेडी माँ, तो और मेलेडी ये, शब्द ये गुजराती शब्द है क्या? हाँ, मेलडी गुजराती शब्द है। अच्छा, नहीं, राजस्थान में भी जैसे मैल मैल होता है उसको मतलब मेलेडी, तो ये मैल भी बोलते हैं इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ, वही तरीका है, वही है मेलडी माँ। काली के क्योंकि काली राक्षस से लड़ते लड़ते थक गई थी, फिर उसने उनके जो पसीना होता है और उसको पोंछ के एक पुतला बनाया उसके मेल से, उसका नाम मेलडी किया। तब तक वो काली माँ ने राक्षस को थोड़ा उसके लिए आराम किया और थोड़ा उसको मेलडी बना के उनको बोला कि इससे लड़ो। उसके बाद थोड़ी थकने के बाद वो उनके बाद राक्षस पहले देवियों से भी ताकतवर थे, तो इस वजह से कई दिनों तक राक्षस के साथ लड़ाई हुई थी। तब जाके देवी माँ थक गई थी, तब जाके उन्होंने मेलडी माँ को बनाया और लड़ाई चालू जारी रखाई। अच्छा, 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 अच्छा। और कौन से फिगर्स बनाते हैं आप माँ के साथ में? फिर ये बहुचर माँ है। अच्छा, इनका नाम बहुचर क्यों है? बहुचर, बहुचर मीन्स बहुचर। सब, बहु बहु मीन्स ऑल, और अच्छा, चर मीन्स अर्पित, उनको सब कुछ अर्पित है। तो इनका जैसे मुर्गा बनाया हुआ है, इसके ऊपर क्या, क्यों, मतलब क्या कारण है इनको जैसे मुर्गे पे ये जैसे खड़ी है माता? ये देवी ये है, जैसे कि ये आपने सुना होगा कि महसाना में, गुजरात महसाना में एक हाँ, टेम्पल हाँ। आया है, बहुचरा जी। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है, तो नाम सुना। बहुचरा जी आपने देखा होगा कि वहाँ सब
इजड़ा कम्युनिटी की देवी है। इजड़ा कम्युनिटी बहुत मानते हैं, देख सकते हो अच्छा। आप। हाँ 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 हाँ। तो ये चीज, ये देवी ये है कि इसकी हवा लग जाए तो इंसान भी मेल में से फीमेल हो सकता है। मगर तो ये यूनेक्स लोग इनको बहुत मानते हैं, इनकी मन्नत रखते हैं, और ये कम्युनिटी इनको अच्छे से पूजा प्राप्ति करती है। और बहुचरा जी में बहुत लोग होते हैं जो यूनेक्स होते हैं, जो इसकी पूजा करते हैं वहां पे। तो तो मतलब इसमें ये किसी हम्म। को भी नहीं छोड़ती, इंसान को भी नहीं छोड़ती ये देवी। अगर इसकी हवा लग जाए, जो उनकी तरफ मतलब अच्छे से बर्ताव ना करे, उनके मतलब कर्म करे, और फिर ऐसा होता है। तो जो आप ये बता रहे हैं, तो इसमें मतलब जब वहाँ के जो महसाना के लोकल जो हैं वो लोग यहाँ पे नहीं जा सकते मंदिर में, इस वाले सब लोग मंदिर जा में? सब लोग सब लोग मंदिर में जा जा सकते हैं? सकते हैं। सब लोग जा सकते हैं मंदिर में, पूजा अर्चना कर सकते हैं। मगर वहां पे इजरा कम्युनिटी के लोग भी बहुत होते हैं, जेंडर, अच्छा। वो भी बहुत लोग होते हैं और वो पूजा करते हैं। और मंदिर में ये देवी माँ की पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो इनकी देवी भी माना जा सकता है अभी, कि ये बहुचर माँ को मानते हैं ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। और कितने टाइप की देवियां हैं कि उनके थोड़ा नाम बताएंगे किस जैसे आपने अभी 3 के बारे में बताया, तो और कौन कौन से देवियां हैं, उनके क्या नाम हैं? 64 योगिनी है, तो बहुत सारे देवी माँ होते हैं, उनके अलग तो अलग नाम है। फिर ये थोड़ा हमने ओल्ड देवी माँ की तरह बनाया है, ओल्ड, जैसे दादा परदादा बनाते थे हमारे, पेंटिंग की देवी माँ ऐसे बनाई हमने। इसको विश्वत बोलते हैं। विश्वत, अच्छा। विश्वत, विश्वत मतलब विश हत, तो विश हाथ है उनके, 20 हैंड। अच्छा और वो अमरिया राक्षस होता है, उसको मारते हैं, अमरिया दैत्य को। राक्षस को पकड़ा हुआ है अमरिया दैत्य, जो उनकी अमर काकड़ी यहाँ होती है, तो वो उसको मारते हैं। तो इस हिसाब से हमने खाली एक छोटा सा वर्जन बना था इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा है ये वाला। फिर ऐसे ही हम सब पेंटिंग बनाते हैं। फिर रिक्वायरमेंट अभी अलग अलग है टूरिस्ट के लिए, तो हम ट्री ऑफ लाइफ भी बनाते हैं। अच्छा ओनली इंडिको में बनाया हुआ है। अच्छा। तो जो भी आपने जैसे बात कर रहे थे, हम इसमें मेन जो कलर यूज करते हैं मातानी पच्ची में, लाल और काला यूज करते हैं, तो वो क्या रीजन है लाल और काला कलर यूज करने का? लाल और काला मीन्स लाल को शुभ मानते हैं, और ब्लैक आउटलाइन के लिए यूज करते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल दो कलर थे, जो ब्लैक आउटलाइन के लिए यूज करते थे, और रेड को हम शुभ मानते हैं तो मंदिर में चढ़ाते हैं, इस वजह से रेड को यूज करते थे पहले से। और पहले दो ही कलर थे। अभी जाके मेरे पापा पहले 40 साल पहले जाते थे एनआईडी में सिखाने, तो वहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पापा ने सब कलर निकाले हैं, और वो कलर बनाए हैं। अलग अलग, हल्दी से, टर्मरिक से येलो बनता है, मैदर से पिंक, ऑरेंज पिंक, फिर ग्रे, ग्रे कलर रस्टेड आयरन से ही बनता है, हेना से ग्रीन बनता है। तो अलग अलग कलर से अलग अलग चीजों से बनता है, जो ऑर्गेनिक चीज ही है। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें ज्यादातर जैसे ट्रेडिशनली तो माता के फिगर ही यूज करते हैं, तो अभी आप क्या नए चीजें इसमें यूज कर रहे हो और किस तरीके से बनाते हो आप? उसमें क्या क्या मतलब क्या, जैसे बर्ड्स हैं, किस टाइप की बर्ड्स यूज करते हो? एनिमल्स हैं तो कौन कौन से एनिमल्स यूज कर रहे हैं अभी आप? अभी हम मंकीज है, एनिमल्स तो हम सारी यूज कर रहे हैं अभी। मंकीज है, एलिफेंट है, क्योंकि वो तो माता नी पचेरी में हर एक देवी माँ का व्हीकल है। जैसे कि डॉग, डॉग पे हड़काई माँ होती है, बहुचर माँ होती है जो कुकड़े पे होती है, फिर बुल, मेल बुल पे होती है विशत माँ, फिर मेलनी माँ बकरे पे होती है। तो सब देवी का एक एक ने एक व्हीकल है। तो इसमें जो कलर है इंडिगो जो है, तो ये पिगमेंट कलर भी यूज करें या सारे नेचुरल कलर ही आपने यूज किए हुए ये हैं? नेचुरल है, नेचुरल है। पर ये जैसे कलर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा ऐसा पिगमेंट कलर, तो ये इतना लाइट कैसे है इंडिगो कलर? लाइट नहीं है, शायद कैमरा में आपको दिख रहा है डार्क है ये। अच्छा डार्क है। अच्छा 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 अच्छा। ना तो डार्क है।
जैसे अभी आपने जितनी भी पेंटिंग दिखाई ना, उसमें माता का फिगर हमेशा सेंटर में ही आया है और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे ब्लॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें अलग अलग स्टोरी है, तो वो क्या कारण है? उसका कारण ये है कि देवी माँ होते हैं, जो आपका देवी माँ पेंटिंग, होते हाँ। हैं वो पहले से ही सबको मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। वो मतलब स्वर्ग में होते हैं और इसीलिए वो मिडल में होते हैं। शायद आपको पता होगा कि चार पाई की पहले चौपाई रमत थी, गेम्स था पहले। उसमें येलो थे, ब्लैक था, जो डाइस थे, जो डाइस होते थे, और बीच में जो चला जाए उसको हम वो स्वर्ग में पहुंच जाता है, वो उसको सब प्राप्त हो सकता है। तो इस वजह से वो बीच में रहता है। तो देवी माँ को मिडल में रखने का कारण वही है कि वो सबको अच्छा प्राप्त करवाती है, उसको सबको ब्लेसिंग करती है, वरदान देती है। और वो एक आप देखोगे कि फ्रेम में, मेन फ्रेम में बड़े लोग ही, मतलब जो लोग आशीर्वाद देते हैं, जो संत होते हैं, वही होते हैं। तो देवी माँ का भी टेम्पल क्लॉथ है, तो बीच में ही टेम्पल की तरह हमने रखा हुआ है। जैसे कि टेम्पल बना के उस उनको बीच में रखते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो। तो मेन गेट के अंदर से ही वो दिखेगा। फिर ये पनियारी है। अच्छा। तो ये मीनिंग है। तो सबसे बड़ा, जैसे मातानी पचड़ी का आपने क्या साइज जो बनाया है, सबसे बड़ा साइज कौन सा बनाया हुआ है? 4 मीटर, उसके अंदर 4 मीटर है। 4 मीटर है, तो वो ट्रेडिशनली वैसे इतना बड़ा ही ये लोग लगाते हैं ना बैकग्राउंड में पूजा करने हाँ, के लिए, जो भी मंदिर मैं। मंदिर बड़ा होता है तो मंदिर में बड़े ही लगाते अच्छा। और इसके जो, जैसे इसको बोलते हैं ना, 9 भाग में बनाया हमने, 7 भाग में बनाया, 5 भाग में बनाया, ये भी मैंने कहीं सुना है। तो वो क्या रीजन है, जैसे इसको सेंटर में बना के माता को और 9 भाग में उसको डिवाइड करते हैं, तो वो हैं। क्या कारण है? नौखंडी, नौखंडी बोलते हैं। जो मतलब नौखंडी, तो मतलब नौखंडी चंद्रा बोलते हैं। तो उसमें 9 पार्ट्स होते हैं, जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक देवी माँ का है, एक स्वरम, उसमें स्टोरी 84 खाता आता है। उसमें राम भगवान की स्टोरी है। फिर तो उसमें अलग अलग भाग में अलग अलग देवी देवताओं और जोशी, प्रीस्ट, पुजारी, सबका 9 पार्ट्स में हम लेते हैं, तो उनको नौखंडी बोलते हैं, चंद्रमा। नौखंडी मातानी पचड़ी। अच्छा 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 अच्छा। तो इससे पहले, जैसे आप अभी का जो काम है और पहले का काम था, उसमें क्या अंतर नजर आता है आपको? क्या आपने, मतलब किस तरीके से अभी डिफरेंस आया है? अभी पहले देवी माँ के पेंटिंग्स होते थे तो थोड़े छोटे, मतलब स्पेसिस में होते थे, डिटेलिंग कम काम था, मगर वो ट्रेडिशनल था जो मंदिर में लगाते सब। अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिटेलिंग ज्यादा की है और काम भी ज्यादा लगाया है। अच्छा। तो इसके डाई, जैसे और इसके डाइंग का, और जैसे आप इंडिगो वगैरह बनाते हैं, येलो बनाते हैं, उसका थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा प्रोसेस वगैरह। जैसे कि येलो कलर हम हल्दी से बनाते हैं, टर्मरिक सीड्स तो उसमें पाउडर, कुछ, टर्मरिक उसमें से। टर्मरिक से। और टैमरिन सीड्स पाउडर को थिक की तरह यूज करते हैं। वही प्रोसेस है। टैमरिन सीड्स पाउडर एक गम पेस्ट की तरह काम करता है, इमली के बीज का पाउडर। और हल्दी से हम बनाते हैं, मैदर से पिंक बनाते हैं, फेलासल्फेट से हम, जैसे हीरा कणी बोलते हैं, जो सिंगाड़ा पकाते हैं ना, उससे हाँ ग्रे हाँ। बनाते हैं, ग्रे अच्छा। बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से? उसमें क्या मॉडर्न भी आप मिक्स करते हो कोई? मायरोबलम यूज करते हैं उसमें, मायरोबलम, अच्छा अच्छा। हरडा। और हरड़ा मिलाते हैं तो? हम्म। और इंडिगो कलर कैसे बनाते हैं? इंडिगो कलर का क्या प्रोसेस, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग प्रोसेस है, तो आपका क्या प्रोसीजर है? हम इंडिगो को लाइम, चूना और गुड़, जो फ्रुक्टोज होता है गुड़, उससे बनाते हैं। लाइम, चूना, फ्रुक्टोज से बनाते हैं। जैसे कि और उसको उस, अरेठिया वो कहाड़िया का बीज होता है, कहाड़िया बीज, नाम सुना अच्छा, होगा। उसको काढ़िया सबको भी। मिक्स करके फर्मेंटेशन करते हैं, फिर बनाते हैं। तो इसका जैसे जैसे पिट बनाते हो आप, या फिर आपका जैसे किसमें, किसी और जैसे मटके में बनाते हैं, जैसे कोई कोई लोग पिट अंदर तो खड्डा खोद के छोटा फिर सा बनाते हमारा पेंटिंग में फिलिंग करना होता है,
तो छोटे से बाउल में बना के रख देते, मतलब छोटा सा जो मटका छोटा होता है उसमें बना के रख देते, फिर उसको गम में थिक करके हम बनाते हैं। तो कितने टाइम पहले बनाना होता है आपको? जो भी ये कलर तैयार करते हो तो कितना टाइम लगता है आपको बनाने के लिए? जैसे कि सब कलर हम बनाते हैं वो तो हम आधे घंटे 1 घंटे में बना देते हैं। बाकी इंडिगो कलर है, उनका तो 10-15 दिन लगता है, उसको हम निकालते हैं, फिर हमारे बिक में मिक्स करके गोंद के अंदर उनको फिक्स करते हैं, फिर फिलिंग करते हैं, फिर लाइट डार्क शेड आते हैं, वापस उनको एज इट इज करके वापस उसको वही जगह पे फिल करते हैं तो डार्क शेड आते हैं। तो 1-2 बार उनका हम करते हैं। तो जैसे आपके बैकग्राउंड में जो लगा है मातानी पचेड़ी, उसका हाँ, क्या, वो उसका स्टोरी क्या है? उसमें काफी सारे अपने कलर्स भी यूज करे हुए हैं, तो वो मतलब किस लिए बनाया था आपने? किसी के इवेंट के किसी हिसाब से बनाया नहीं, था या नहीं, फिर पूजा के? किसी ने ऑर्डर दिया था, ये ऑर्डर के बना हुआ है किसी के लिए। तो उसमें उन्होंने जैन कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को अम्बा माँ चाहिए और बस सामने कोई लड़ाई मलाई वाला राक्षस डीमंस नहीं चाहिए, और स्टोरी छोटी सी आप भेज दो तो अच्छा रहेगा। तो हमने ये थोड़ा सा पनिहारी, पूजा प्रीस्ट और अम्ब्रेला जैसे छाता दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे लिए है, तो एक एक चीज ऐसे लेके हम बनाए हैं। अच्छा। जैसे कि राजा भी होते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो जैसे आपके मैंने बहुत कम देखे हैं फ्रंट फेसेस, और ज्यादातर आपके साइड फेस ही हैं, तो इसमें क्या कारण है इसका? ये तो हम पहले साइड फेस क्या, एक तरफ देवी माँ देखती थी वन साइड से, पहले ट्रेडिशनल मॉडर्न। जैसे कि अभी बाहर आप देखोगे तो सभी पेंटर है, एम एफ हुसैन है, वो सब लोग बनाते एक्चुअल, मगर हमारा मॉडर्न है जो वन साइड फेस है साले। आप ज- देखोगे पहले बनता था जैसे 2 आंखें वाले भी बोलते थे पेंटिंग, तो हम फ्रंट साइड भी बनाते थे, जैसे कि मैंने विश्वत में आपको दिखाया। हाँ, तो उसके अंदर फ्रंट फेस था। बहुत कम लोग अभी ये देखते हैं। वन साइड फेस का मतलब ये है कि अभी सब लोग बनाते हैं, जैसे एक्चुअल पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें फ्रंट होता है, तो ये थोड़ा यूनिक है, वन साइड बनाते हैं हम, अच्छा। अलग है। तो जैसे अभी मातानी पचेड़ी का जो मार्केट है, उसको लेके आपको कोई कठिनाइयां महसूस होती है? या मतलब आपका किस तरीके से, कौन से मार्केट के लिए आप ज्यादातर काम करते हो? कहाँ पे आप ज्यादातर इसको लेते हैं मातानी पचेड़ी को? हम लोकल भी करते हैं और इंटरनेशनली भी किया है। लोकली तो जो जैसे कि वर्षिप पूजा के लिए आते हैं गांव से, उनके लिए भी करते हैं, फिर बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी करते हैं। तो अभी तो 2019 तो बहुत सबके लिए आई थिंक सो खराब गया। हाँ। 2020, 2020 और 2020। 2020, 19 की शुरुआत के बाद जो 2020 में हुआ है, अभी वैक्सीन आई है तो शायद अच्छा रहेगा। तो जो मातानी पचड़ी है, तो आपके यहाँ लोकल अहमदाबाद में ही लेके जाते हैं, मतलब गुजरात के अंदर ही, या बाहर से भी गुजरात, आपके बॉम्बे या आपके और भी कहीं से लोग आते हैं? या लोकल लोग जो होते हैं, लोकल लोग जो होते हैं वो लोग गुजरात के ही होते हैं। गुजरात के गांव में मंदिर में पूजा होती है, उसके लिए ले जाते हैं। और फिर टूरिस्ट होते हैं, फिर ऑल ओवर इंडिया से सब लोग, जैसे कि एनजीओ से, जैसे आईआईसीडी है, तो वहां से भी स्टूडेंट पढ़ के यहाँ आते हैं, सीखने आते हैं, फिर वो भी खरीदते हैं। एनआईडी है, नीफ्ट है, तो ऐसे सब लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। तो और ज्यादातर इंटरनेशनल भी आते हैं। हाँ, जैसे टूरिस्ट तो लेके जाते हैं, फिर ज्यादातर कौन सी कम्युनिटी होती है जो ये आपसे खरीदती है? क्योंकि नवरात्रि के टाइम में काफी लोग बनाते हैं इसको, तो कौन सी कम्युनिटी लेके जाती है ज्यादातर इसको? ये देवी पूजक कम्युनिटी है, जो देवी पूजक बोलते हैं, वागरी कम्युनिटी है, वाह। ठाकुर है, हाँ। भरवाड़ है, भरवाड़ है, हम्म। फिर हम्म। रबारी है। हम्म। तो ये लोग मानते हैं और देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, तब वो मंदिर में चढ़ाते हैं, तो इसी वजह से ले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी तक आपने जैसे बाहर की भी कोई वर्कशॉप करी? कहाँ कहाँ की वर्कशॉप्स आपने अभी जैसे करी है? सबसे पहले तो आईएससीडी में ही आपने ऑनलाइन वर्कशॉप करी थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और आई थिंक सो अभी त्रिशा भी है जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आई थिंक सो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, जो
कोविड-19 की वजह से हमने स्टार्ट किया आपके साथ आईआईसीटी के साथ फर्स्ट वर्कशॉप, और बहुत बड़ा अच्छा रहा सबका, और स्टूडेंट का भी आउटलुक बहुत अच्छा रहा आईआईसीटी के, तो बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने सेलवेज के लिए किया, सेलवेज मैगज़ीन के लिए यूके में उसमें किया। क्या उसमें क्या किया था आपने किरीट भाई? मैंने यही वर्कशॉप किया था 3 आवर्स का, 1 डे का। सेलवेज मैगज़ीन में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि 100 आर्टिज़न को सिलेक्ट करना था 600 कंट्री से, तो 100 आर्टिस्ट में मातानी पचेड़ी का भी सिलेक्शन हुआ था, जो हमारे साथ किया था, जो मेरा प्रोडक्ट के साथ उन्होंने किया था। तो उसमें आपने क्या बनाया था? किस तरीके की क्या पेंटिंग बनाई थी आपने? कंटेम्पररी मिक्स किया था, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ ट्री ऑफ लाइफ और देवी माँ कंटेम्पररी मिक्स, तो वैसे किया था। फिर मैंने जापानीज़ किमोनो पेंटिंग्स विथ मातानी पचेड़ी का कॉम्बिनेशन भी किया है, जो फ्रीज म्यूजियम में है। फिर अरविंद म्यूजियम के लिए, इंडिगो लाल भाई म्यूजियम के लिए भी काम किया है। फिर अच्छा, ट्राइबल्स म्यूजियम के लिए मैं काम किया है। तो अभी अच्छा। बहुत सारे म्यूजियम के लिए काम किया है, और ऑलरेडी कोई म्यूजियम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है उनसे, और अच्छे से उनको तालमेल बिठा के अच्छे से उनको पेंटिंग बना के देना है। ठीक है, जैसे अभी आपने काफी सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग दिखाई, तो थोड़ा सा हमें कंटेम्पररी भी आप कुछ दिखा सकते हैं? आपके पास जो ये पेंटिंग्स ट्री है। ट्री ऑफ लाइफ है, वो कंटेम्पररी बोलते हैं, ट्री ऑफ हाँ, लाइफ। तो ये आपने कैसे चालू किया? मतलब आप तो ट्रेडिशनल बनाते थे, कैसे आपको आइडिया है कि अब मैं अब ये बनाता हूँ? क्या सोच के आपने बनाना शुरू किया? ये टूरिस्ट लोग हमारे वहाँ आते हैं, तो वो देवी माँ को मानते नहीं है। तो एक हमारे बहुत साल पहले आते थे, 20 साल पहले एनआईडी में पढ़े थे। तो वो अलेक्जेंड्रा थे, तो वो मेरे को बता रहे थे, किरीट के देवी माँ को तो हम जानते नहीं है, ये तो इंडिया के गुजरात के देवी माँ है। तो और मैं यूरोप में भी गया, तो वो लोग बताया कि हम देवी माँ को कैसे पहचानेंगे, क्या है क्या नहीं। तो हम ट्री ऑफ लाइफ, जंगल, फॉरेस्ट सीन ऐसा हो तो हमको अच्छा लगेगा। तो फिर हमने ट्री ऑफ लाइफ और मिक्स करके कंटेम्पररी में देवी माँ और सब मिक्स करके ऐसा बनाया है। तो वो मार्केट के लिए भी अच्छा है, और ये आर्ट लुप्त ना हो सके, इस वजह से भी अच्छा है। और इसके अलावा कौन सा है आपका कंटेम्पररी पेंटिंग? ये भी है, आप देख सकते हो, इसमें भी ट्री ऑफ लाइफ है। और तो यहाँ अभी पर ये ज्यादातर मैं मिक्स करके ही बनाता हूँ, क्योंकि सारे सारे फिगर लेंगे तो वो किसी को पता चले ना चले, तो थोड़ा हम ट्री ऑफ लाइफ भी लेते हैं, तो अच्छा लगता है सबको, और कलरफुल भी हाँ, बनाते हैं अभी। ये ये थोड़ा इसमें मिक्स क्या है, है? स्टोरी अच्छा। भी है। इसमें सब मेलनी माँ के जो पूजा वर्शिप करते हैं, वो दिखाया गया है। फिर हम बर्ड्स भी लेते हैं। इनका क्या नाम है? क्या क्या बर्ड्स है इनके, क्या नाम है? तोता तोता है, फिर पैरो है, चकली बोलते हैं। चकली तो गुजराती में स्पैरो। बोलते हैं ना, वैसे स्पैरो बोलते हैं। हम्म, ऐसे ऐसे अलग अलग हैं जो बनाते हैं, और फ्लावर्स एनिमल्स है। कौन कौन से बनाते हैं एनिमल्स? एनिमल तो सारे बनाते हैं, जैसे कि गोट है, द लायन है, हिरन बनाते हैं, तो हम्म सारे बनाते हैं। तो जैसे आपने हर उस पेंटिंग में जैसे ब्लैक कलर का बॉर्डर छोड़ा हुआ है, तो उसका कोई कारण है? जैसे पीछे आपका बैकग्राउंड है, उसमें भी ब्लैक कलर का बॉर्डर है, इसके अंदर भी बॉर्डर है, तो बॉर्डर ये। बॉर्डर का जो कवर बोलते हैं, कवर फ्रेमिंग की तरह कवर बोलते हैं, जैसे कि फ्रेमिंग बना सको अच्छे से, तो बॉर्डर लेते हैं हम। बॉर्डर के बिना कोई पेंटिंग अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक सो। आप देखोगे तो खाली पेंटिंग ही बनाएंगे, फिर उनको कवर नहीं करेंगे, तो कहाँ जा रही है, क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो मीनिंग नहीं रहेगा, आई थिंक सो। और इसके कोई ट्रेडिशनल बॉर्डर्स भी हैं जिनके कोई नाम हो, हाँ, जैसे लहरिया पर्टिकुलर? है। लहरिया जैसे काफी सारे और भी उसमें बनाया जाता है, तो लहरिया है, तोरन है, फिर कैरी है, अलग दिखा अलग है सकते तो। हैं आप हमें थोड़ा उसको, किस तरीके के होते हैं? इनको लहरिया बोलते हैं, अच्छा। इनको तोरन बोलते हैं। अच्छा। सॉरी, ये कैरी बॉर्डर है। तिलक बॉर्डर है, कैरी कैरी का अलग है बॉर्डर।
कुछ ये मिक्स किया है ज्योमेट्रिकल। अच्छा, ये तो आपका नया लगता है डिजाइन, नया है। है ना? है ना? तो मतलब एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ता है अभी। तो मतलब अच्छा, देवी माँ को अच्छे से फ्रेम में बिठा सके अपने, और कवर करके जो बनाया है इसी वजह से। तो ये आपने पूरा फ्री हैंड किया है मतलब, या फिर इसको पहले ट्रेस किया है, किस तरीके से किया है? नहीं, फ्री हैंड किया है पूरा। फ्री हैंड किया है। तो सबसे बड़ा साइज आपने क्या बनाया है? 4 मीटर। 4 मीटर का बनाया है। अच्छा। और आपको मतलब किरीट भाई, आपके फादर को इनको अवार्ड मिला है, आपको भी कौन सा अवार्ड मिला है वो भी थोड़ा बताएंगे इनको? अम, अभी तो नेशनल अवार्ड की अगर आप देखोगे, 30 साल हुआ है। 30 साल के बाद ही, पहले क्या फर्जी थोड़ा ऐसा चल रहा था, ऐसा बता रहे थे अवार्ड्स जैसे कि मिल जाते थे काम करके। तो मतलब जैसे कि 16-17 साल की उम्र में जब क्राफ्ट पर्सन के बच्चे सीखते थे, तब तक तो उनको अवार्ड्स भी मिल चुका होता है पिताजी के काम पे। तो आई थिंक सो अभी गवर्नमेंट ने 30 साल कर दिए, तो हम 30 साल के, मगर मेरे फैमिली में 15 नेशनल अवार्ड है। और मेरे को यूरोप में से टेक्सटाइल फैक्ट्री के द्वारा बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। अच्छा 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 अच्छा। सही है, बहुत अच्छा काम है आपका किरीट भाई। तो आपने आईआईसीडी के स्टूडेंट के साथ में जो वर्कशॉप्स की थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे आपने काफी सारी वर्कशॉप कर ली आईआईसीडी के साथ में, काफी टाइम से जुड़े हुए हो। आईआईसीडी के साथ मैंने फर्स्ट वर्कशॉप किया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ऑनलाइन, कोविड-19 की वजह से हमें पता नहीं था कि ऐसे भी वर्कशॉप हो सकते हैं। उसके बाद पता चला कि ऑनलाइन वर्कशॉप हो सकते हैं ऑनलाइन। तो हमने आईआईसीडी के साथ वर्कशॉप किया, स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करते गए। फिर आईआई स्टूडेंट के स्टूडेंटों ने भी काम अच्छा किया, और जैसा हमने सिखाया था, तो उनका पेंटिंग्स भी आउटलुक भी इतना बढ़िया है कि मैं खुद शौक था कि इतना अच्छा भी हो सकता है। तो पहला वर्कशॉप भी मैं हमारा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद 2-3 वर्कशॉप और भी किए थे, तो बहुत बढ़िया है वो। ठीक है जैसे कि किरीट एनआईडी भाई। के साथ, निफ्ट के साथ किए हैं, फिर यूरोप में भी किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो ज्यादातर है, क्या समय रहता है, आप किस टाइम पे ज्यादा टाइम काम करते हो, कौन सा सीजन रहता है काम करने का? अभी अच्छा है सीजन, तो समर में कर सकते हो, धूप गर्मी की वजह से काम होता है। और ठंडी में भी एटमॉस्फेयर की वजह से कलर फैल जाता है। तो लेवल ही काम होता है, बहुत ज्यादा भी काम नहीं हो सकता। मगर सीजन ठंडी वाला अच्छा है, जिसमें हम काम भी करते हैं और बिक्री भी होता है अच्छे से। अच्छा अच्छा हमारे अच्छा अच्छा। सामान की कदर भी होती है, और वो बाहर भी जाता है, आते भी है लोग। तो समर और मानसून में तो हम काम नहीं कर सकते इतना। हाँ, क्योंकि फिर आपका नेचुरल डाई तो होता नहीं होगा, कलर वगैरह फैलता होगा, पेड़ इसके हो जाता कारण है। फेड हो जाता है। तो अभी आपके फैमिली में आप कर रहे हो, इसके अलावा आपका बच्चे वगैरह हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी करते हैं कुछ काम वगैरह मेरा इसके अंदर? मेरा सन 2 साल का है, मगर वो अच्छा कुछ ना कुछ, मैं करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ ब्रश लेके करता है। अगर उसका अच्छा। मूड है तो हमारे अंदर भी आके ब्रश घुमा देगा। बिगड़ भी सकता है, मगर वो कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है, देख रहा है अभी। तो देखते देखते सीख जाएगा। तो और जैसे आपके आपके आसपास में सिर्फ आपके जो भाई हैं वगैरह वो ही काम ब्रदर्स है, करते हैं, चार कजिन, पांच फैमिली है? मेरे कजिन ब्रदर है, मेरे भाई हैं, सब लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू किरीट भाई हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सबसे जिनके भी सवाल हैं उनसे हम जान सकते हैं, तो हम ओपन करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। ठीक है, तो जिसको भी पूछना है वो किरीट भाई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो नाउ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो किरित भाई, मैं पहले चांस लेना चाहूंगा कुछ सवालों के। मेरे को पता था ठीक है। मदन सर एकदम उत्सुक होंगे। हाँ, मैं बहुत पेशेंस रख रहा था। क्या आपके फादर हैं आपके आसपास जो इसमें जुड़ सकते हैं, इस वार्ता में संभव है ये? मैं मेरे वर्कशॉप पे हूँ सर, और मेरे अच्छा फादर्स अभी अच्छा घर पे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा होता वो जुड़ते अगर, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से एनआईडी से अगर जुड़े हैं तो बहुत सारी बातें उनके उनसे पूछी जा सकती थी। मेरा पहला सवाल ये है कि चितारा और ये वागड़ी कम्युनिटी का क्या संबंध है?
सर चितारा, जैसे कि मेरे दादा थे भुलाभाई चुनीलाल चितारा, तो मेरे दादा जो काम करते थे उनको 1971 में नेशनल अवार्ड मिला था बाय वीवी गिरी, जब प्रेसिडेंट थे 71 की टाइम पे। वीवी गिरी के टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को नेशनल में, तब हैंडीक्राफ्ट में और गुर्जरी में बीबी भसीन करके सर थे। तो उन्होंने मेरे दादाजी को बताया था कि आप ये कम्युनिटी से आते हो, जो वागरी कम्युनिटी है, तो ये कम्युनिटी को तो सब लोग अनटचेबल कास्ट बोलते हैं और उनको कोई अलाउड नहीं करता टेम्पल में और इनको इज्जत नहीं देंगे। तो आप चित्रकार हो, चितारा हो, आप मतलब पहले एक मैं पोएम्स भी होती थी चितारो गुजराती में, मतलब चित्रकार के विषय। तो बीबी भसीन सर ने बोला था कि आप ना आपका अपना सरनेम चित्रकार के हिसाब से चितारा रखो और आपकी कास्ट जो है वो एज इट इज रखो, तो उससे अच्छा रहेगा। तो मेरे दादा ने ये चेंज करा और चितारा सरनेम, चितारा मीन्स चित्रकार, जो पेंटर्स बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं, इस वजह से चितारा सरनेम है हमारी। और वागरी कम्युनिटी है जो हम की पेटा ज्ञाति है, हमारी जाति है, जो अभी हम देवी पूजक बोलते हैं, तो देवियों को मानने वाले। क्योंकि कई लोग स्कूल में ये वर्ड को बहुत ही गलत तरीके से यूज करते थे और एक जगह से कोई भी अगर कोई भी कम्युनिटी या कोई सर्स उनको बोलते, मतलब कुछ उनसे भूल हो जाती थी तो वो यही शब्द बोलते थे, हमारे शब्द से उनको तारीफ करते थे उनकी, वही शब्द बोलते कि ऐसा है, इनके तरह मत करो। तो उस वजह से फिर हमारे वागरी मीन्स, जहां से वागरी का शब्द कहाँ से आया है, तो गांव, एक गांव होता है, जैसे गांव में जो लास्ट में रहते हैं, लास्ट पोजीशन पे, वहां जीव जंतु सांप शिकारी पे आए, तो मतलब वहां सब कुछ रहते थे, राजा दरबार लोग आगे रहते थे, पटेल लोग सब लोग आगे रहते थे। तो वो लोग अगर गांव में शेर आ जाए, वाघ आ जाए, और राजा वाघरी ऐसा था जो तो वाघ को पकड़ सकता था, वाघ से लड़ाई कर सकता था, तो वो हंटर कम्युनिटी, शिकारी कम्युनिटी थी। तो वो गांव में भी आज भी आप देखोगे गुजरात के, तो गांव के लास्ट भाग में वो रहते हैं, तो शिकारी कम्युनिटी थी, तो वो लड़ जाते थे किसी से भी, तो वो वाघ से भी लड़ जाते थे, वाघ को भी आते थे गांव में तो सबको भगाते थे और गांव को बचाते थे, तो वाघरी, तो शब्द ऐसे पड़ा है वर्ड्स। तो वागरी को क्यों अनटचेबल मांगा? शिकार तो राजपूत करते रहे, इतनी शान से शिकार करते हैं राजपूत सारे, तो वागरी अगर शिकार कर रहे हैं तो क्यों इतना फर्क है कि उनको अनटचेबल माना गया और दूसरे लोगों सर को हायर कास्ट माना गया? ऐसा क्यों हुआ फिर ये? पहले ऐसा था कि जैसे कि हमारी कम्युनिटी थी जो देवी माँ को पर्दे, मतलब पर्दा, जैसे कि बातें करती थी देवी माँ से 800 साल पहले, देवी माँ से रूबरू बात करती थी। अभी तो ऐसा है नहीं, हम वीट से पूछते हैं, वीट से दाना डालते हैं और उनसे पूछते हैं देवी माँ को कि अगर ये 5, 10, 15 जैसे एक साथ में आएंगे तो देवी माँ ये कहना चाहती है। और पहले हमारे पूर्वज उनसे बात करते थे, तो हमारे पूर्वज हमारी ग्लास, पानी पीने की ग्लास होती है या कुछ भी, तो वो साथ में रखते थे और खुद का यूज खुद ही करते थे, पानी पीते या किसी का वो नहीं करते थे, वो बोल रहे थे। तो पूरे कम्युनिटी ने, पूरे गांव में सब लोग बोलते हैं कि ये वागरी है, गांव के लास्ट में रहता है और ये लोग जो है वो अपने अच्छे से अपना ग्लास खुद रखते हैं, पानी खुद अच्छे से पीते हैं, उनके सब पर जो थे रूल्स और रेगुलेशन देवी माँ से, तो वो कुछ अलग थे। जो देवी माँ के पास जाते हैं तो उनकी परीक्षा ली जाती थी, तो इस वजह से वो करते थे। तो सब कम्युनिटी वाले ने सोचा कि वागरी है, लास्ट में रहता है, तो ये अपना जूठा पानी भी नहीं पीता है, ये अपना खुद का साधन रखता है और उसमें पीता है, सब कुछ करता है, अलग ही रहता है। तो इस वजह से सबने मेजोरिटी बनाई और इनको अलग रखो वागरी को और इनको बुलाओ मत, तो इस वजह से वो थोड़ा हुआ है सर, सेपरेट कर दिया है। दूसरी बात, एक बात आपने कही जो कि बहुत कुछ हमारे पिछवई के साथ जुड़ती है कि लोग बनवाते हैं माथानी पचड़ी और फिर ये देवी माँ को चढ़ाई जाती है। क्या वाकई में क्या मंदिरों में चढ़ती है क्या? जैसे नाथद्वारा में पिछवई चढ़ती है, ऐसे ये भी मंदिरों में चढ़ती है क्या?
सर मंदिर में ही चढ़ती है और ये पूजा अर्चना बहुत बड़ी होती है, 2 दिन की होती है और सुबह 4 बजे ये पूजा की जाती है। और जैसे कि मंदिरों में तो आप देखोगे, मंदिरों में तो जो मूर्ति होती है, मंदिर में छवि होती है, जो उसमें जो मेन आरस-पारस की मूर्ति होती है, जितनी मूर्ति में देवी माँ नहीं होती, उतनी मातानी पचड़ी में देवी माँ होती है। और मातानी पचड़ी को पंच धातु के जो बना हुआ जो कांसा होता है, जो मटका होता है पंच धातु से, उसके अंदर रखा जाता है और उनको सालों बाद का निकालते हैं जब उसकी पूजा होती है। उसके अलावा उसको छू भी नहीं सकते क्योंकि उसमें साक्षात देवी माँ होते हैं और इनको गवारा बोलते हैं गुजरात में, देवी माँ का गवारा। नहीं, लेकिन मेरा मंदिर से मतलब ये है, जो मैं जानता हूँ या समझता हूँ, जो कभी मैंने सुना है, वो ये है कि वागरियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए वो लोग मातानी पचेड़ी का ही टेंट नुमा मंदिर बनाते थे, मतलब सर है ना, जैसे ये शिखर नुमा हाँ, मंदिर की बात नहीं है। वागरी जो कम्युनिटी ऐसी उनको कोई बात एंटर, है क्या? हाँ सर उसमें ऐसी क्या कोई है कि बात है? वागरी कम्युनिटी को एंटर नहीं किया जाता, ऐसा नहीं था। वागरी कम्युनिटी जो थी वो उनके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती थी। वो किसी का मतलब अलग नहीं करती। अगर किसी को दातून देती थी तो उनका घर का रोटी भी लेती थी। तो मतलब वो थोड़ा अलग चीज था। तो पानी उनका पीना और सबको अच्छा नहीं लगा, तो उनको सेपरेट कर दिया सब कम्युनिटी ने कि इनको अलग रखो, इनको कहीं जाने मत दो, ये अपना नहीं अच्छा मतलब अपने वो उनका अच्छे से रखते हैं, तो हमारे साथ में जुल मिल के नहीं रहते थे। मतलब वो खाना पीना अलग था पहले से, वो उनके बर्तन में ही खाते थे, तो थोड़ा ऐसा था। तो इस वजह से और वागरी कम्युनिटी में चितारा फैमिली हम काम करते हैं मातानी पचड़ी का। मंदिर में अलाउड करना पता नहीं ये कहीं पे ऐसा लिख दिया है, मगर मंदिर में मातानी पचड़ी बनाते थे जब टेम्पल नहीं थे, उसके पहले भी देवी माँ के पेंटिंग्स हम बनाते थे और वॉल की तरह रखते थे, सीलिंग की तरह। एक और क्वेश्चन है तिरिट भाई, त्रिशला का, कि जैसे आउटलाइन जो होती है मातानी पचड़ी की आउटलाइन है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? उसको हम कुछ पैटर्न्स बना देते हैं, फ्लावर्स बना देते हैं, मगर इरेज नहीं हो सकता। हाँ, वो फिक्स हो जाता है। दूसरा किरित भाई, पहले की जो मातानी पचड़ी बनी है उनके अंदर ब्लॉक्स खूब इस्तेमाल हुए हैं, है ना, रेक का हाँ ब्लॉक पहले भी कर चला सकते। और उसके अंदर कलर बेगर का भी ब्लॉक चला उसके अंदर। ये सब पहले ब्लॉक का इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? पहले जो ब्लॉक होते थे मिट्टी के होते थे सर, और मिट्टी के ब्लॉक्स बनाते खुद ही कार्य करते थे और वो खुद बनाते थे हम। और खुद ही वो एक ही ब्लॉक होते, एक दो ब्लॉक जो पूरी पचड़ी में चलते थे, और मिडल में ड्राइंग मातानी पचड़ी का करते थे, क्योंकि ये पेंटिंग बनना बहुत टाइम लग जाता था। तो जब तक पूजा उनकी वर्शिप होती थी तब तक तो मंदिर में हमारी मातानी पचड़ी तैयार भी नहीं होती। तब तक इस वजह से हम 2-3 ब्लॉक मिट्टी के बनाते थे और उसको ब्लॉक करते थे, उसके बाद ड्राइंग करते थे, उनको फिर देते थे। तो थोड़ा जल्दी की वजह से हम ब्लॉक करते थे। अभी भी ब्लॉक करते हैं, जो गाँव के लोग आते हैं, जिनको गाँव के लोग को चाहिए मातानी पचड़ी जो ब्लॉक में, तो हम ब्लॉक का भी बना के देते हैं सर। दूसरी बात आपने कही कि इसको जब आप इसके ऊपर एलम का कोट लगा लेते हो और फिर इसको धोया जाता है पानी में, और बहता हुआ पानी बहुत ज़रूरी है ना, जहाँ हाँ भी जरूर। हम, क्योंकि उसके बाद उसको धोना पड़ता है, फिर आप उसको भट्टी पे उबालोगे। तो ये हम्म। जो बहता हुआ पानी, पहले आप साबरमती में काम करते थे, ऐसा मैंने सुना कि साबरमती के पानी में ही आप लोग ये काम करते थे, ऐसा ही है ना बात? हाँ साबरमती के पानी जो बहता हुआ पानी हाँ होता है, हाँ क्योंकि ये हाँ हाँ गम पेस्ट होता है सर, तो हाँ निकल हाँ जाता है जो टेमरिन सीड पाउडर। और घर पे हम वॉश करेंगे तो वो पानी अंदर के अंदर रहेगा बाउल में, और वो सब जगह पे चिपकेगा। तो उसमें एलम भी लगा हुआ है, तो देवी माँ के मुंह पे लग गया तो वहां पे लाल हो जाएगा। तो हाँ। थोड़ा ऐसा है, तो वो निकल के बहता हुआ पानी में निकल जाएगा और अपने पास स्मूथ पेंटिंग रहेगा। उसको बॉईल करेंगे तो अच्छे से निखर के जहाँ हमने कलर डाला है वहीं पे आएगा सर। हाँ, इस वजह बहुत से सही, हम हाँ हाँ हाँ। तो अब ऐसा है, आपको मालूम हो तो साबरमती में अगर कोई आदमी घुस भी जाए ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन है। तो अब कैसे मगर काम करते हैं आप? क्योंकि साबरमती साबरमती के में कोई पीछे, नहा नहीं सकता, नदी में कोई नहा नहीं सकता, उसमें कोई एंटर नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट ने। और कई लोगों पर केस हुए हैं, कई लोग जेल में भी गए हैं, जैसे कोई भिखारी नहा लिया गलती से तो
बेचारे हमारे मित्र लोग हैं, उनके लिए वो केस लड़ते रहते हैं हमारे नवजीवन प्रेस से। तो फिर आप लोग कैसे काम करते हो साबरमती में अब? सर साबरमती के रिवर फ्रंट के पीछे के हिस्से में उनके गेट से, वहां के पीछे के साइड से हम बरसों से, मतलब हमारे पूर्वज भी काम करते हैं और बरसों से हम करते आ रहे हैं। तो वहां तो कोई केस नहीं है और कोई आते भी नहीं है लोग। वो फार्मर्स को पानी वहां से जाता है, वहां खेत भी है। तो वहां छोटा सा नदी है, छोटी सी नदी में हम काम करते हैं। तो मतलब बहुत भी नदी नहीं है। जब मानसून होता है तो बहुत पूरा भर जाता है, डैम का पानी होता है। वासना बैरेज रोड, जो बैरेज है वासना, उसके पीछे की साइड छोटी सी जो दरवाजा खुला रखता है छोटा सा, और उसमें बहता पानी होता है, तो वो हम वहीं पे धोते हैं सर। अच्छा, ये जो मेन रिवर फ्रंट बना है जो अहमदाबाद हाँ में से उसके निकल रहा पीछे, है, ये इस जगह नहीं है? हाँ उसके उसके पीछे, पीछे है कहीं एग्जैक्ट कहीं। पीछे, रिवर फ्रंट के पीछे, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मदन सर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, यस यस। हाँ, संतोष आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाय चंचल। हेलो संतोष। हाय एवरीवन। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड रियली आई अप्रिशिएट इन पर्सन फ्रॉम माय सिटी साइड एज वेल चंचल्स रोल। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना था कि क्या इसमें किसी तरह के स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं आप? स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं आप? क्योंकि अगर कभी आपको एक ही ड्राइंग या एक ही पेंटिंग को रिपीटिवली बनाना हो, सपोज करो 4 कॉपीज बनानी है, तो फिर आप क्या इस तरह के किसी स्टेंसिल या इस तरह की किसी चीज का इस्तेमाल करते हो, या बार बार आप रिपीटिवली उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बना पाते हो, फ्रीक्वेंसी प्रोफिशिएंसी के साथ आप बना पा लेते हो? नाप लेके, हम नाप लेके बनाते हैं, नाप लेके। तो आप बता रहे हो टेंसिल, तो बटर्स पे अगर एक ही तरह का पेंटिंग्स बनाना है, एक ही तरह का बनाना है, तो कुछ हम पेंसिल स्केच करके हम पॉइंट्स रख देते हैं, पॉइंट से हम ड्राइंग करते हैं। पॉइंट से करते, क्योंकि आपने अभी बताया कि आप लोग पहले मिट्टी का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे थे, है ना? तो ब्लॉक अब इस्तेमाल नहीं करते, तो इसमें क्या नहीं। प्रॉब्लम होता है इस क्ले के ब्लॉक को इस्तेमाल करने में? जैसे कि लकड़ी वाला तो काफी हम लोगों ने देखा सांगानेर में इस्तेमाल होता है रिपीटिवली। क्ले के साथ क्या प्रॉब्लम होता था कि क्ले को आपने छोड़ दिया? सर वो टूट भी जाते थे, 1-2 बार छपते थे, प्रिंट होते थे, फिर टूट भी जाता था, इस वजह से। ओके, तो फिर लकड़ी की तरफ क्यों नहीं गए आप? लकड़ी तो नहीं टूटती है लकड़ी के इतनी ब्लॉक जल्दी। है हमारे पास, है लकड़ी के ब्लॉक है हमारे पास। लकड़ी के ब्लॉक्स हैं आप यूज करते हैं? अभी ओके, छोटा मतलब और करते अभी हैं। तो जैसे अभी कोरोना आया और आप लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, बहुत सारे एग्जीबिशंस आपके बंद हो गए होंगे जहां आप जाते थे, हुआ था ना? हाँ और फिर मार्केट में भी लोगों का डायरेक्ट आप तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। फर्ज कीजिए कि ऐसा सिनेरियो बाद में भी होता है, तो उसको आप हैंडल करें, इसके लिए कुछ प्लान तैयार किया है? मान लीजिए अभी तो कोरोना, मान लेते हैं कि कुछ 2-3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए उसका इम्पैक्ट, या 6 महीने में। अगर ऐसा ही कोरोना जैसा वापस से कोई टाइम हम लोगों को फेस करना पड़े, भगवान ना करे करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़े, तो इसके लिए कोई पैरेलल आपने प्लान सोचा है? सर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट तो क्या पैनल सोच सकते हैं, उनके काम में से ही फ्री नहीं हो सकते, ड्राइंग करते करते पूरा नहीं, लाइफ लाइफ। आप समझे नहीं मैंने क्या पूछा। काम करते करते हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ पेट भी तो चलना एक इम्पॉर्टेंट बात होती है ना। अब 6 महीने अगर हमारा काम नहीं चलता या साल भर काम नहीं चलता है, तो हमारे काम करने का कोई लाभ होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं होता है सर। तो इसीलिए तो मैंने ये मगर पूछा ये क्या ये ऐसा। फील्ड के ये फील्ड के अलावा हम कुछ दूसरा भी ट्राई करना चाहेंगे तो उसमें भी हम सक्सेस नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पूरा दुनिया का ये कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में तकलीफ है। तो फिर सर सबको एडजस्टमेंट करना और सबको एडजस्ट करना वो बहुत बड़ी मुश्किल की चीज है। तो एक आप साथ ही ऐसा चीज आएगा तो बहुत दिक्कत रहेगा सर। बिल्कुल वापस से बिल्कुल। तो इसीलिए आपकी क्या सीख रही है, अगर ऐसा समय आता है तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे 1 साल और, या फिर कुछ रास्ता निकालेंगे? कुछ सोचा है इसके सर, बारे में? सर हम कुछ निकालना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ड्राइंग करते रहते हैं, तो मतलब वो टाइम निकल जाए उसके बाद हम उसको पेश कर सके, और हमारा काम तो हम ड्राइंग करते रहते थे पेंटिंग्स के चलिए बैठे। हाँ हाँ, डिलीशियस। हाँ लेकिन कुछ सोचना चाहिए, जरूरी है ये। अभी झटके से ही इंसान सीखता है ना, इसीलिए हाँ,
सर ट्राई करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है बिल्कुल सबके हाँ लिए, क्योंकि ये ये आसान नहीं एक है, हाथ से तो ताली कठिन है। बजती नहीं है सर। जैसे कि हम कुछ दूसरा भी सोचेंगे तो सामने, अगर हम ये फील्ड में पहले से माहिर है, इस फील्ड में हम अच्छे से सक्सेसफुल है, और दूसरे फील्ड में हम जाएंगे तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। नहीं, एक हाथ से दूसरे सर, फील्ड में जाना नहीं है, इसी नहीं फील्ड में नहीं, रहते हुए क्या कर सकते हैं। इसी फील्ड में तो हम वही, क्योंकि सेलर्स नहीं होंगे, बायर्स नहीं होंगे, तो क्या करेंगे सर, एक हाथ से तो क्या ताली बजेगी नहीं। कुछ लाइक ऑनलाइन कुछ सोचा होगा कि ऑनलाइन अपन कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। वर्चुअल कर सकते हैं, वर्चुअल हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वर्चुअल हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किया आईआईसीडी के साथ, तो वो अच्छा था। तो वही चीज अभी एक अच्छा रहता। अभी किरीट भाई ने काफी सारी ऑनलाइन वर्कशॉप भी करी है। सबसे पहले हाँ तो हाँ आईआईसीडी से सीखा है इन्होंने ऑनलाइन कैसे कैसे क्या करना है, किस तरीके से जुड़ना है। हाँ तो ये इन्होंने है। हाँ तो थैंक यू संतोष फॉर द क्वेश्चन। तो थैंक यू हम सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं अब? सो हम फिर बाइंड अप करते हैं सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद किरीट भाई हमसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस आईआईसीडी वार्ता सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू किरीट भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक नई यू। चीजें और हमने मदन सर और संतोष सर, थैंक यू, सवाल बहुत अच्छे थे। और शायद फ्यूचर में भी शायद आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तो थोड़ा छोटा सा सेशन है तो कर सकते हैं सर। आपको हाँ आपको बहुत ही अच्छा मिलेंगे रहेगा जल्दी ही, आपको मिलना। है ना? सर मेरे को अच्छा लगा, आपने सवाल भी बहुत अच्छे पूछे और मेरे को अच्छा लगा। खास करके संतोष सर, आपका तो सवाल सबको, दुनिया के लिए भी है एक चुनौती भरा। नहीं देखिए, अभी भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब ये लॉकडाउन था ना, सारी चीजें बंद हो गई थी, लेकिन अमेजोन और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स थे वो पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। पूरी तरह से मेरे कहने के एसेंशियल्स तक था, लेकिन हाँ जो ऑनलाइन धीरे धीरे वर्चुअल, बंद हाँ कर सर, दिया, उसको भी खोल दिया। ऑनलाइन और वर्चुअल कर सकते हैं। तो मेरा ऑनलाइन वर्चुअल कुछ था जो हम कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा था थोड़ा, तो उसकी वजह से कुछ करेंगे अभी आगे। देखेंगे कि जरूर सोचेंगे ऐसा क्या हो करेंगे। सकता है। ठीक है किरीट थैंक भाई। थैंक यू। मैंने किरीट भाई का फोन नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दिया है। इफ एनीबॉडी वांट्स तो आप उसमें से आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम मैम। धन्यवाद किरीट भाई, बाय बाय, बहुत बहुत। धन्यवाद, बाय बाय। बाय बाय बाय।